विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में चुनावों के लिए मतदान होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हालांकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने रांची हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ईडी ने हाई कोर्ट से प्रदेश सरकार को विभिन्न घोटालों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए कहा गया है। जेएमएम के नेता ने कहा कि इस देश में जो झूठे लोग हैं, जिनकी छाती चौड़ी होती है, झूठ बोलने में बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और उंगली उस सरकार पर उठाते हैं जो अपने काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमाम रुकावटों के बाद हमने अपने वादे पूरे किए हैं, परंतु ये लोग जो बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हैं, आज महंगाई चरम स्तर पर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस स्वीकृति से राज्य के 23 जिलों में 46 पंचायत समितियों के 507 गाँव में 181 कार्यादेश जारी किए गए हैं। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि समस्त बिहार वासियों को और पूर्वांचल में भी जिन शख्सियत के गीतों ने बिहार की परंपरा को स्थापित किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। यही कहूंगा कि जो पुरानी परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंचने में उनके गीत बड़े सार्थक हुए और आज छठ के 52 पर्व पर उनका न रहना दिखाता है कि छठ से उनका कितना लगाव था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का आज लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने रिबन काटकर उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवास को भव्य रूप दिया गया है। इसमें 50 से ज्यादा कमरे बनाए गए हैं। उत्तराखंड से जरूरी काम से दिल्ली आने वाले लोग इस निवास में ठहर सकेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में बुधवार को हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जब उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये लोग बेफिजूल की राजनीति कर रहे हैं। अब 370 तो चला गया, अब 370 वापस आने की कोई संभावना नहीं है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकगीत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 3-4 दशकों से उन्होंने लोकगीत को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने को कहा। कल जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। वे शारदा सिन्हा परिवार से भी मिलेंगे और संवेदना व्यक्त करेंगे। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि चाहे झारखंड में सीता सोरेन हो या महाराष्ट्र में शाइना एनसी हो, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है अथवा आवाज उठाती है, तो इंडी गठबंधन के नेता उसके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। अगर इंडी गठबंधन के पुरुष नेता मुद्दे के आधार पर भाजपा अथवा एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करें तो ये स्वीकार्य है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहां तक मुनासिब है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में पौधारोपण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर कटाक्ष किया। कथित MUDA घोटाले के सिलसिले में मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश होने पर बोलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि मेरे खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया है। मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है और लोकायुक्त पुलिस ने जांच बुलाई। मैं पूछताछ के लिए गया और सच बता दिया। लोकायुक्त CBI की तरह एक स्वतंत्र एजेंसी है।